दोस्तों, जो लोग जन्माष्टमी पर अपने लड्डू गोपाल या युगल सरकार को घर लाकर उनकी प्राण प्रतिष्ठा करना चाहते हैं, वो जन्माष्टमी से 5 दिन पहले ही तैयारी शुरू कर दें, ताकि जन्माष्टमी वाले दिन तक विधि कंप्लीट हो जाए और आप उनका दर्शन और श्रृंगार कर सकें। और हाँ, प्राण प्रतिष्ठा हर वो भक्त कर सकता है जिसने अभी तक लड्डू गोपाल की सेवा पूजा शुरू नहीं की है। पर अगर आपने एक बार सेवा शुरू कर दी तो फिर आप प्राण प्रतिष्ठा ना करें, क्योंकि तब लड्डू गोपाल आपके प्रेम से, आपके भाव से स्वयं जागृत होंगे। या फिर आप ये 3 काम करके भी अपने लड्डू गोपाल को जागृत कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। आपने अपने लड्डू गोपाल की प्राण प्रतिष्ठा की है या नहीं, जरूर बताइएगा। जब भी आप प्राण प्रतिष्ठा शुरू करें तो सबसे पहले एक कलश को स्थापित कर लें और उसमें सभी देवी देवताओं का आवाहन कर लें। अब एक मिट्टी, पीतल या तांबे का बर्तन लेकर उसमें स्वास्तिक बनाएं। फिर थोड़े से चावल फैलाकर उसमें लड्डू गोपाल या राधा कृष्ण को वास कराएं। फिर ऊपर से उन्हें चावलों से ढक दें और बर्तन के ऊपर भी एक कपड़ा डाल दें। फिर पूरे 24 घंटे के लिए उन्हें ऐसे ही रहने दें। चावलों की जगह आप गेहूं भी ले सकते हैं। टाइम नोट कर लीजिए, अगले दिन इसी समय आपको अनाज बदलना है, ठीक है। अगले दिन उन्हें चावलों से निकालकर साबुत मूंग में उसी तरह वास कराएं जैसे चावलों में कराया था। तीसरे दिन मूंग से निकालकर चीनी में वास कराएं। चौथे दिन चीनी से निकालकर फलों में वास कराएं और 5वें दिन फलों से निकालकर फूलों में वास कराएं। छठे दिन लड्डू गोपाल फूलों से बाहर आ जाएंगे और वो दिन जन्माष्टमी का दिन होना चाहिए। जैसे कि अगर जन्माष्टमी 16 तारीख की है तो विधि आप 11 तारीख से शुरू करें और कोशिश करें कि विधि की शुरुआत आप सुबह के समय करें, ताकि जन्माष्टमी की सुबह तक लड्डू गोपाल की प्राण प्रतिष्ठा कंप्लीट हो जाए, जिससे कि आप उनका श्रृंगार जी भर के कर सकें और पूरे दिन उन्हें बार बार निहार सकें। अगर आपके पास समय कम है, आप लड्डू गोपाल को उसी दिन लेकर आए हैं, तो आप इस प्रोसेस को 5 दिन के बजाय 3-3 घंटे का या 1-1 घंटे का भी कर सकते हैं। जब भी आप प्राण प्रतिष्ठा शुरू करें तो लड्डू गोपाल या युगल सरकार को सादा जल से स्नान करा के उनकी आंखों को कवर कर दें, मतलब उनकी आंखों पर एक रेशम का कपड़ा बांध दें। फिर उन्हें अनाज में वास कराएं और ऊपर से भी एक कपड़े से कवर कर दें। और जब भी प्राण प्रतिष्ठा शुरू करें तो गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ जरूर करें और हर बार अनाज बदलते समय भी इसका पाठ जरूर करें। अगर ये पाठ आपको बड़ा और कठिन लगता है, क्योंकि 1000 नाम है, पढ़ने में आधा घंटा लगता है, तो फिर आप इसे 5 भागों में डिवाइड करके भी कर सकते हैं। यानी कि हर बार में 200 नामों का पाठ कीजिए, या फिर श्री हरि स्तोत्र का या ओम नमो भगवते वासुदेवाय की एक माला जाप भी कर सकते हैं। ये पाठ या जाप इसलिए भी जरूरी होते हैं ताकि प्राण प्रतिष्ठा के बाद लड्डू गोपाल के अंदर आपको प्राण महसूस भी हो, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा के बाद हमें उनकी लीलाएं भी देखने को मिलती हैं। ऐसा महसूस होता है कि वो सचमुच हमारे साथ है, पर इन लीलाओं का जिक्र हमें किसी से नहीं करना चाहिए। और हाँ, एक जरूरी बात, 11 कमलगट्टे राधा नाम से अभिमंत्रित करके अनाज में डाल दें। हर बार अनाज तो बदला जाएगा पर कमलगट्टे यही रहेंगे। बाद में इनका क्या करना है वो मैं आगे वीडियो में बताऊंगी। और जब लास्ट डे आप उन्हें फूलों से निकालें तो पंचामृत से स्नान कराएं, नई पोशाक धारण कराएं और उनका खूब सारा श्रृंगार करें, जितना भी आपका मन हो। बस उनके ऊपर से नजर ना हटे। उसके बाद शीशे के सामने ले जाकर उनकी आंखों की पट्टी खोलें, ताकि प्राण प्रतिष्ठा के बाद जो भी एनर्जी उनके अंदर आई हो वो उनके विग्रह में ही समाहित रहे। और अगर आपके पास बाल राधा रानी है तो पट्टी राधा रानी के सामने ले जाकर ही खोलें, ताकि पहली बार कान्हा राधा के दर्शन करें। अगर आपने युगल सरकार की प्राण प्रतिष्ठा की है तो पट्टी हटाते समय दोनों को आमने सामने खड़ा कीजिए। उसके बाद आप अपने कान्हा के साथ जन्माष्टमी मनाएं, उनकी पूजा करें, भोग लगाएं। भोग में माखन मिश्री जरूर रखें और कोशिश करें कि माखन आप अपने हाथों से बनाएं। आप जैसे भी जन्माष्टमी मनाना चाहें मना सकते हैं, चाहे तो उनका जन्म करवा के या फिर उनके जन्मदिन के रूप में। पर टाइम का आप जरूर ध्यान रखिए। जिस टाइम भी आप प्राण प्रतिष्ठा शुरू करें, बाकी के 5 दिन भी अनाज बदलने का टाइम वही रखें। और प्राण प्रतिष्ठा का फर्क देखने के लिए प्राण प्रतिष्ठा करने से पहले अपने लड्डू गोपाल का एक फोटो ले लें। प्राण प्रतिष्ठा के बाद जब आप उस फोटो से मिलाकर देखेंगे तो आपको जमीन आसमान का फर्क नजर आएगा।
अब एक सवाल बहुत आता है कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद बचे हुए सामान का क्या करें। तो देखिए, चीनी और अनाज थोड़ा थोड़ा आप अपने अनाज और चीनी में मिलाकर बाकी का किसी ऐसे व्यक्ति को दान में दें जो उसे यूज करे। फलों को आप प्रसाद के रूप में प्रयोग करें, फूलों को पूजा के काम में लें और कलश के जल को पूरे घर में छिड़क कर बाकी का जल पौधों में डाल दें। अब रही बात कमलगट्टों की, तो उन्हें आप लाल कपड़े में बांधकर अपने घर की तिजोरी में रख लें ताकि किसी की नजर उन पर ना पड़ने पाए। जब भी आप किसी जरूरी काम से बाहर जाएं, तो ये कमल गट्टे एक एक करके राधा नाम बोलकर लड्डू गोपाल के पास रख कर जाएं। आपका काम बनना निश्चित है। बाद में वापस आकर इन्हें फिर से तिजोरी में रख लें और समय समय पर इन कमल गट्टों को 10 मिनट धूप में रखकर एनर्जाइज करते रहें। इस विधि से अगर आप प्राण प्रतिष्ठा करेंगे तो लड्डू गोपाल के अंदर प्राण आपको महसूस भी होंगे। और जो लोग लड्डू गोपाल की प्राण प्रतिष्ठा एक दिन की करना चाहते हैं, वो ये विधि जन्माष्टमी वाले दिन सुबह 6 बजे से हर हाल में शुरू कर दें, तो प्राण प्रतिष्ठा रात 9 बजे तक कंप्लीट हो जाएगी। तब आप सभी चीजों में 3-3 घंटे बास कराएं। लेकिन जो लोग जन्माष्टमी वाले दिन ही लड्डू गोपाल को लेकर आए, वो सिर्फ पंचामृत से स्नान करा के सेवा पूजा शुरू कर सकते हैं, क्योंकि लड्डू गोपाल आपके भाव से, आपकी सेवा से स्वयं जागृत होंगे और ये आपको 1 साल के अंदर महसूस भी होगा। वो आपको खुद अपने जागृत होने का संकेत देंगे और उन संकेतों को जानने के लिए इन वीडियोस को जरूर चेकआउट करें।